अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे आज आपको बनाना सिखाऊंगी। गर्मी के लिए बहुत ही मज़ेदार शरबत ये बनता है और थोड़ी क्वांटिटी में आप बहुत सारा शरबत ये बना सकते हैं दूध के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको बनाना फ्लेवर के हिसाब से बताऊँगी कि मैंने कैसे बनाया है ये शरबत। और यकीन करें बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आपको दिल को ठंडक, राहत, सुकून देगा। तो बस यही हम बेहतरीन सा शरबत बनाते हैं और मैं कैसे बनाती हूँ तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा किलो दूध। ये मेरा फ्रीज़र वाला था इसलिए आपको वो चंक्स नज़र आ रहे हैं इसमें दूध के। तो बस यहाँ पर मैंने चूल्हा ऑन कर लिया और इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर दूध को हमने मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर ले लिया है मैंने कस्टर्ड में बनाना फ्लेवर। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, बहुत सारे फ्लेवर हैं। तो मैंने यहाँ पर बनाना फ्लेवर लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला है बनाना का। और यहाँ पर हाफ कप दूध के साथ खूब अच्छा सा इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है। बस जैसे ही उबाल आ जाए तो इसमें डाल दीजिए अब हाफ कप चीनी। तो ये 1 कप है लेकिन मैंने इसमें हाफ कप चीनी डाली है। तो आप मीठा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि इसमें बर्फ़ वगैरह भी जाएगी तो इसमें दूध की क्वांटिटी जो बढ़ जाएगी, इस वजह से आप मीठा देख के डालिएगा। यहाँ पर मज़ीद इसको कलर देने के लिए मैंने ग्रीन कलर, जो बनाना कलर होता है, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है क्योंकि दूध में जाने के बाद जो कस्टर्ड का है ना कलर, वो इसमें बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाएगा। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा तेज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन फूड कलर डाला है। और यहाँ पर डालने के बाद बस दूध में उबाल आ गया, चीनी भी हल हो गई है। यहाँ पर बस चूल्हा हल्का करेंगे और यहाँ पर फिर मैं ये बनाना कस्टर्ड पाउडर यहाँ पर डाल दूँगी और ख़ूब अच्छा से इसे मिक्स करेंगे यहाँ पर। और मिक्स करने के बाद इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। इसमें जो थिकनेस है ना वो बिल्कुल हमें कस्टर्ड वाली नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें ऐसी लिक्विड चाहिए, बहुत ही हल्की लाइट सी, जैसे कि मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इसके कस्टर्ड की हमें कितनी थिकनेस चाहिए क्योंकि इसके अंदर बर्फ़ भी जाएगा तो हमें शरबत बनाना है इसका। तो ये देख सकते हैं चमचे के अंदाज से कि आप बहुत ही हल्का सा इसमें लगा लिपटा आ रहा है चमचे में। तो बस हमें इतना ही चाहिए और ठंडा होने के बाद मज़ीद ये थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर इलायची पाउडर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर डालने के बाद इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। मैंने 2 से 3 मिनट कस्टर्ड पाउडर डाल के पकाया है इसे। उसके बाद फिर मैं कर दूँगी इसका चूल्हा बंद। इलायची पाउडर डालने के बाद आप चूल्हा बंद कर दें। और यहाँ पर हम कर लेंगे तुक मलंगा का। तुक मलंगा मैंने ले लिया हाफ़ कप पानी के अंदर, तकरीबन 1 टेबल स्पून में भर के तुक मलंगा डाल दूँगी। ये भी बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है और आपके दिल को, आपके मैदों को तक़वियत देता है, दिमाग को तक़वियत देता है। बहुत ही लाजवाब है ये तुक मलंगा। तो बस हमने कस्टर्ड को हिलाते हुए ठंडा करना है। अगर आप ऐसे ही पंखे के नीचे से रख देंगे तो ऊपर इसके आ जाएगी मलाई। तो हर थोड़ी देर बाद आपने चमचा घुमाना है, चलाना है, ठंडा करना है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने अलग बाउल में निकाल के इसको ठंडा कर लिया। बिल्कुल भी इसके अंदर मलाई नहीं बनने दी है, कोई ऊपर से इस पर नहीं आने दिया। तो बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर मज़ीद इसे खूबसूरत फ्लेवर देने के लिए और आँखों को अच्छा लगने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर जेली। तो यहाँ पर ये मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली है रेड कलर की। तो यहाँ पर मैंने इसको 1 कप पानी के साथ, गर्म पानी के साथ ही मैंने इसको हल कर लिया था पूरे 1 पैकेट को। तो इससे ये होता है कि काफ़ी अच्छी थिक ये जेली हमारी बन जाती है। उस पर तो 2 कप लिखा हुआ होता है लेकिन आपने लेना है 1 कप, अगर आपने हार्ड थोड़ी सी जेली बनानी है। तो 1 कप के साथ मैंने ये रेड वाली भी बना ली थी और ये येलो वाली भी बना ली थी। तो बस ये 2 कलर थे मेरे पास तो मैंने ये डाल दिया। अब 2 से 3-4 कलर भी इसके अंदर डाल सकते हैं और इसके अंदर आप बादाम पिस्ते भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है तुक मलंगा और यहाँ पर ये फूल गया था। इसके बाद मैं इस दूध के साथ अच्छा सा यहाँ पर मिक्स कर लूँगी और ये बन गया हमारा बेहतरीन सा। लेकिन अभी इसे हमने ठंडा चिल करना है बिल्कुल। इसमें बहुत सारी आपने बर्फ़ डालनी है, बर्फ़ डालेंगे तो ही इसके पीने का मज़ा आएगा। तो बस ये आपके पूरे घर के लिए बेहतरीन सा शरबत तैयार है। यकीन करें बहुत ही लाजवाब है और ये आपके दिल को तक़वियत देगा, आपको सुकून देगा। इस हब्स वाली गर्मी के अंदर यकीन करें इस तरह के शरबत बनाइए और फ्लेवर भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। कस्टर्ड के साथ इसका कस्टर्ड का भी फ्लेवर आपको मिलेगा और मज़ेदार से ही हमारा शरबत हो गया है तैयार। तो बस अब मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।
बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी सस्ती रेसिपी, बहुत ही लो कॉस्ट की रेसिपी बनी है। आधा किलो दूध के अंदर आप पूरे घर को एंजॉय करा सकते हैं इस मज़ेदार से शरबत के साथ। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।